बेलन ज्यादा आवाज नहीं करनी चाहिए। हाँ, नीचे कपड़ा रखो और आप क्या करो, क्या करो, पंडित जी हमारे घर खाना नहीं खाते। क्यों? हमने देखा एक बात, और ये बहुत शुद्धता वाली बात है, हम जब खाना बनाते हैं ना तो अब तो चलो सब लोग खड़े खड़े बनाते हैं, बहुत सारे लोग अभी बैठे बैठे बनाते हैं। बैठे बैठे कौन कौन बनाता है बताओ? सब लोग बनाते हो ना, हाथ खड़ा मत करना हो। बैठे बैठे जो बनाते हैं ना, तो बैठे बैठे बनाने में क्या करते हैं, ऐसे वो बेलन यूं 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 ऐसे करते करते क्या करते हैं, फिर जब उसको रखते हैं ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो वापस बेलन रखेंगे तो उनके पांव के ऊपर रखेंगे। सही है ना? हाँ, 50% लोगों को मैंने देखा। हम अभी नीमच कथा कर रहे थे, तो नीमच कथा में हम कथा में बोल भी गए, और वो जो खाना बनाने वाले जो थे ना, वो सुन भी रहे थे कथा को, और वापस मैं रसोई में देखने जाता हूं कि क्या कर रहे हो। तो जैसे ही वहां देखा तो वाकई वो रोटी जैसे बेली, और बेल करके वो बेलन कहाँ रखा, पांव के ऊपर रखा। हाँ, अब रोटी भावे भावे भी। बड़ी शुद्धता होनी चाहिए, हर चीजों को देखना चाहिए। ये तो बहुत सारी बातें हैं, हम तो गांव के ही हैं, फिर भी इन चीजों को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरिया सेठ की जय जय श्री राधे श्याम। परमपिता परमात्मा बाल कृष्ण अब सारी गोपियां पानी लेने के लिए कहां जाती है? जमुना किनारे पानी लेने के लिए जाती। आज सारी गोपियां जब मां इकट्ठी हुई तो सबका मुंह उदास। बात क्या, आज क्या बात है? तो सब एक दूसरे से कहने लगी कि मेरे यहाँ आज मेरी सास की डांट पड़ी है। क्यों? कि मेरे यहाँ पर न जाने किस बिल्ली ने या किस बिल्ले ने वहां जो दही माखन रखा था ना, उसको सबको बिखेर दिया। मैंने अच्छे से उनको अच्छा टिकाया था मटकियों को, पर न जाने क्या, और छोटी छोटी मटकियां भी फोड़ डाली। दूसरे ने कहा ये मेरे यहाँ पर भी हुआ, तीसरे ने कहा मेरे यहाँ पर भी ऐसा हुआ था। क्योंकि कन्हैया माखन खावे तो खावे और आधो बिखेर जाओ, खाने से कमी नहीं हो पर वो बिखेर भी जावे। आखिरकार एक के घर में सारी बात सारी गोपियां आपस में करने लगी, तो ये बात धीरे धीरे हर घर घर में फैल गई। क्या? कि भाई कोई ना कोई तो ऐसा है। इतने में एक सखी ने कहा कि देखो छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपको बताऊं वो कौन है, कौन बिल्ला है, कौन बिल्ली है बताऊं, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वो बड़ा घर का बेटा है। हाँ बता कौन? उन्होंने कहा यशोदा का लाला कन्हैया है, उसके ऊपर हमें। हाँ तो सब बोले हाँ, शक तो हमें भी था कि वही है, पर बोलना कोई नहीं चाह रहा था। आखिरकार शाम के समय सब अपने अपने घर चली गई, और शाम के समय सबके घर में कुछ बातें हुई। तो सुबह के समय जो ग्वाल बाल थे ना, उनके मित्र छोटे छोटे बालक, वो सारे दौड़ करके आए। दौड़ करके कन्हैया नहीं आए, उससे पहले जहां लोग रोज सब मिलते थे कदम के पेड़ के नीचे जंगल में, तो वहां सब लोग इकट्ठे हो गए और कन्हैया आए। अरे कन्हैया जल्दी आ, दौड़ गया। जैसे कन्हैया आए, बोलो क्या बात है आज इतना जल्दी सब लोग? कन्हैया अपनी चोरी पकड़ी गई। क्यों, क्या हुआ? आज हमारे घर में हमारी माताएं बात कर रही थी, मेरे घर में मेरी माँ बोल रही थी कि कन्हैया माखन को चुराता है। हम पीछे से जाते हैं ना, सबको पता लग गया, हमारी चोरी पकड़ी गई। तो कन्हैया मुस्कुराने लगे, मैं किसी के यहाँ पीछे से चोरी नहीं करता। ये गोपियों का भाव है, वो मुझे नित भोग लगाती है और कहती है कि गोविंद हमारे घर पर भी पधारना, हम भी रोज नित नया माखन निकालते हैं, आप उस माखन का भोग लगा जाना और हमारे जीवन को धन्य बना जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सांवरिया किसी के घर में नहीं जाता बिना बुलाए। वो कहती है, वो गोविंद कहते हैं मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। पर आज गोविंद की चोरी हर घर में पकड़ी गई। सारे लोग बात करने लगे, कन्हैया का एक नाम और हो गया, क्या? माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ओ पकड़े गए कृष्ण भगवान, ओ पकड़े गए कृष्ण भगवान,
मथुरा गोकुल वृंदावन में, मथुरा गोकुल वृंदावन में हो गया ऐलान, पकड़े कृष्ण भगवान, पकड़े कृष्ण भगवान, पकड़े कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। मथुरा गोकुल वृंदावन में, मथुरा गोकुल वृंदावन में हो गया ऐलान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। मीठी मीठी ताली से बात करते हुए मथुरा गोकुल वृंदावन में, मथुरा गोकुल वृंदावन में, मथुरा गोकुल वृंदावन में, मथुरा गोकुल वृंदावन में हो गया ऐलान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। में कईयों जमाऊं, रुक रुक मत की रोज सजाऊं, मेरी सखी में कईयों जमाऊं, रुक रुक मत की रोज जमाऊं, मेरी सखी में कईयों जमाऊं, रुक रुक मत की रोज सजाऊं, रुक रुक मत की रोज सजाऊं, रुक रुक मत की रोज सजाऊं। आवे बात मत की बोले, आवे बात पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान।
भगवान पकड़े, कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान। मथुरा गोकुल वृंदावन में, मथुरा गोकुल वृंदावन में हो गया ऐलान, कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान। बड़े प्रेम से आगे बढ़ते हुए घर घर में ये बातें चलाई, माखन में चोर है कृष्ण कन्हई, माखन चोर है कृष्ण कन्हई, माखन चोर है कृष्ण कन्हई। घर घर में ये बातें चलाई, माखन में चोर है कृष्ण कन्हई, माखन चोर है कृष्ण कन्हई, माखन चोर है कृष्ण कन्हई। कृष्ण कहे कब चोरी कीनी, कृष्ण कहे कब चोरी कीनी, मेरा साथ बड़ा पकड़े गए कृष्ण भगवान, 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 पकड़े गए कृष्ण भगवान। पकड़े गए कृष्ण भगवान। माखन चोर कन्हैया की, जय सामरिया सरकार की, जय राधा रानी सरकार की, जय 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 श्री राधे। परमपिता परमात्मा कन्हैया ने अपना साफ बयान बताया कि मैं किसी के यहां नहीं जाता, गोपियां मुझे बुलाती हैं तो ही मैं उनके वहां पर जाता हूं। कन्हैया का जो कर्म था, क्या बचपन का जो कर्म, माखन की चोरी करना। माखन कौन सा, माखन कौन सा, ये माखन क्या है, ये माखन भक्तों का दिया हुआ एक प्रेम है। क्या है, प्रेम। और भगवान प्रेम की चोरी करते हैं। काय की चोरी करते हैं, प्रेम की चोरी भगवान करते हैं। भगवान उस प्रेम रूपी चित्त को चुरा लेते हैं, वो चित्त चोर। अपना कर्म बंद नहीं किया। सब गोपियों ने विचार किया, रोज इसके कारण हमें घर में डांट सुननी पड़ती है, इसने अब क्या करें, चलो कन्हैया को पकड़े। बिना पकड़े यशोदा के यहां उलाहना देने जाएंगे तो क्या होगा, उल्टी डांट पड़ेगी, यशोदा बहुत खराब है। तब उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया, और जो कन्हैया को पकड़े सबसे पहले तो गोपियां सब अपने अपना प्रयास, अपना अपना उपाय करने लगी कि कन्हैया सबसे पहले मेरे हाथ पकड़ा जाए। बस सारी गोपियां यही चाहती है ना, कन्हैया सबसे पहले मेरे हाथ से पकड़ा जाए। सब गोपियां प्रयास करने लगी, और आखिरकार एक दिन कन्हैया ने विचार किया कि ये रोज प्रयास कर रही है पर कन्हैया हाथ नहीं करता। आज गोविंद ने प्रयास किया, इनकी इच्छा भी पूरी कर देनी चाहिए। गोविंद ने वो इच्छा पूरी करी। गोविंद क्या करते थे, सबसे पहले जब किसी के घर में जाते ना तो सबसे पहले वो कूदते, फिर ऊपर से जब पहले चढ़ते हैं तो सबसे पहले भगवान अपने भक्त के ऊपर, बड़े ध्यान से सुनना इस बात, सबसे पहले गोविंद किसी के घर में जाते ना तो सबसे पहले अपने जो मित्र हैं ना उनको उल्टा करते और उसके ऊपर चढ़ करके और फिर दीवार पर चढ़ते और वहां से वो स्वयं कूद जाते।
चढ़ने में एक भक्त के ऊपर चढ़ करके भक्त को भगवान चरण लगाते हैं, चढ़ गए। उसके बाद नीचे कूदे और वापस जब माखन खाने के बाद जब वापस चढ़ते तो क्या करते? चढ़ने में जब सबको चढ़ाते ना भगवान अपने मित्रों को, तो पहले भगवान नम जाते और अपनी पीठ पर सबको पांव रख रख करके और उनको पहले भेजते, उसके बाद अकेले में भगवान रह जाते और फिर बोलते लो मेरा हाथ पकड़ो खींचो, तो सारे उनके मित्र हाथ खींचते और पीछे से भगवान जाते। आज सबको भगवान ने भेज दिया और स्वयं मार के और अपने हाथों में माखन लगा लिया था, तो वो जैसे हाथ पकड़े और वो बार बार फिसल जाए, इतने में गोपी आई और कन्हैया को पकड़ लिया। गोपी ने जब कन्हैया को पकड़ा तो उसको जैसे ब्रह्मांड का सुख मिल गया हो, इतना आनंद, इतनी खुशी। पकड़ करके आज ढिंडोरा पीटने लगी कि मैंने कन्हैया को पकड़ लिया, बांध दिया कन्हैया को, कहीं चला ना जाए। और सबके घर घर बोलने गई मैंने कन्हैया को पकड़ लिया, मैंने कन्हैया को पकड़ लिया, मैंने कन्हैया को पकड़ लिया। हीरा मिला तो सही, पर पूरे गांव में रेट लग गई कि मेरे पास क्या है। तो फिर चोरी करने वाले बैठे कंप्लीट, हाँ इसके पास हीरा है। हीरा किसी को मिल जाए और जिसको हीरा मिलता है ना वो क्या करता है? बोलेगा किसी को? हाँ चुप। जिसको हीरा मिल जाए वो मौन हो जाता है। हाँ, जिसके पास भक्ति रूपी हीरा जाता है वो मौन हो जाता है, फिर उसका बड़बड़ बोलना बंद हो जाता है। ये भक्त की पहचान है। और जो बोलता रहे हुरियो हुरियो, कहीं बोलता हुरियो चनो, ऐसे बोलते हैं कि बाजे रिक्को चनो, नहीं, हुरियो को मतलब होता है कि उसके अंदर का भी सब खोखला कर दिया किसने? कीड़ों ने काट काट। हाँ, रित्तो क्यों? हाँ बोलेगा। गोविंद तेरी जय हो। परमपिता परमात्मा गोपी सब जगह बोलने गई तो उन्होंने कहा सबने कि एक काम करना, तू उनको लेकर के यशोदा के घर आओ, हम अपना काम निपटा करके वहीं आते हैं। सब दौड़ करके गई और गोविंद को छोड़ा। गोविंद के वहां पूरा कंप्लीट, हाथ भी गड़े हुए और चेहरा भी उनका, सबूत तो होना चाहिए ना। लेकर के और पकड़ के कैसे, अब बच्चा नहीं चले, स्कूल नहीं जाए। देखो अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाए तो माँ बाप जो खींच के लाते हैं तो फाचक घसता ही वहां, हाँ तो ऐसे खींचते हैं और खींच करके ला रहे हैं। पर पहले के समय में घूंघट प्रथा है ना, घूंघट निकाला हुआ। गोपी ने यहां तक, जैसे ही थोड़ा आगे गई उसका पति रास्ते में है, तो पति की बात भी उसको ध्यान ही नहीं कि पति खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में कौन है? गोविंद। हाँ, जिसके हाथ में गोविंद होता है उसको संसार दिखता ही नहीं है। हाँ, जिसने भगवान को पकड़ लिया उसको फिर संसार नहीं दिखता। हाँ, उसको जहां देखो वहां गोविंद ही दिखता है। क्या हाथ में, क्या आगे, क्या पीछे, क्या ऊपर, क्या नीचे, जिसको देखो उसके अंदर गोविंद की झलक उसको दिखाई देती है। तो घबराने लगी, अरे उसके पति रूप को भी गोविंद जैसा दिखा। फिर पीछे देखे, घूंघट उठा करके, नहीं ठीक है। आगे देखे, नहीं वो गोविंद यहाँ है कि यहाँ है। उसका दिमाग इधर भी देखे तो गोविंद, उधर भी देखे तो गोविंद, उधर भी देखे तो गोविंद, और पीछे देखे तो गोविंद ने चुपके से उसके कि ऐसे तेरी नहीं सुनेगी, चुपके से बुलाया और खींच के ले जा रही थी ना, तो भगवान ने धीरे से ऐसा झटका दिया, तो हाथ जैसे ही छूटा तो उसने वापस फिर पकड़ लिया। इतने में तो भगवान ने अपनी कला करी, अपना हाथ छुड़ाया और उसके पति का हाथ में। इतनी देर में एक झलक
जैसे चमके, और अगर कोई उसमें मोती पिरोले, सच्चा भक्त वही होता है। बिजली चमकती है ना, और उस चमक के उजाले में अगर कोई मोती पिरोले, सच्चा भक्त वो होता है। उसी समय में उतना वो काम भगवान ने किया और लेकर के जा रहे हैं। जाते ही यशोदा के घर पे, हे यशोदा, बाहर से ही मोहल्ले से चिल्लाती है, हे यशोदा जी, हे यशोदा जी, हे यशोदा जी सुनो। जैसे यशोदा जी बाहर आई, बोलो, देख तुम्हारा कान्हा हमारे यहां नित माखन की चोरियां करता है, हमारे यहां मटकियां फोड़ जाता है। ऐसे करती करती अंगना में चली गई। यशोदा जी बोल रही है, क्या बोल रही है तू, किसका नाम ले रही है? यशोदा जी गुस्सा आ गया, मेरे कन्हैया, मेरा कन्हैया तो अंदर नहीं, ये देख आज सबूत लेकर के आई हूं। और जैसे ही, कहां है मेरा कन्हैया? जैसे उसने ऐसे करके यूं हाथ किया, यूं जैसे ही सामने हाथ किया और घूंघट उठाकर देखा तो शर्म के मारे नीचे बैठ गए। कन्हैया नहीं, उसका पति ही तो पकड़ के लाई थी। आखिरकार यशोदा भी हंसने लगी। कन्हैया को आवाज लगाई, जैसे निकल करके आए तो कन्हैया ऐसे करते हुए, आंखें मसलते हुए। अब देखो कन्हैया सो रहे थे, मैया को ऐसा प्रतीत, क्योंकि जहां देखो वहां तुक को तू। तो सोते हुए आदमी जब उठता है ना, तो उसकी आंखें उसका चेहरा बता देता है। मैया को कुछ गड़बड़ लगी, उन्होंने कहा कन्हैया तू सही बता, क्योंकि ये ऐसे तो मेरे घर इतने में और सारी सखियां, सारी गोपियां भी दौड़ के आ गई कि हाँ हाँ हमने भी देखा इसके घर में, इसने पकड़ लिया था, झूठ तो नहीं बोलेगी। दिमाग सबका भ्रमित हो गया, सबको पागल कर दिया भगवान, पागल, सब पागल जैसी स्थिति हो गई। है कि नहीं? नहीं कि है। यशोदा जी हाथ में लकुटिया लेकर, बोल सही बोल मैया, सवाल नहीं उठ सकता, आपके सामने में सो रहा था। सारी गोपियां बोलने लगी क्या यशोदा जी को, खाने से कम नहीं होता, पर बड़ी बड़ी मटकियां, कौन सी माखन कौन सी मटकी में जमाया जाता है? आप सब लोग गांव के हो, खूब जमाया वो दही, कौन सी मटकी में दही जमाते हैं? कौन सी? निंगरी। हाँ बोलो ना, कौन सी? निंगरी। हाँ, नवी मटकी कुम्हार के यहां से नई मटकी लेकर माखन, वो दही होता है क्या उसमें? अब तो चलो स्टील आ गई, उसमें करते। पहले टाइम में पुरानी जो मटकी, तो वो बोलती है कि सास के जमाने में इतनी पुरानी मटकियां फोड़ दी। हाँ, और रोज मटकियां फोड़े, माखन भी खराब हो जाए, दही घी नहीं हो, व्यापार भी खत्म कर दिया इसने। अब क्या? और एक मटकी कुमार के वहां जाओ, कितना? 50 रुपए की एक मटकी, रोज कहां से लाए? हाँ, बड़े प्रेम और भाव से यशोदा को आइए, यशोदा जी को आप सब भी उल्लाना दो। किसको? यशोदा को आप भी बोलो, गोपियों की ओर। एक कान्हा ने फोड़ी मारी माखनी रे, यशोदा माई रे। एक कान्हा ने फोड़ी मारी माखनी रे, यशोदा माई रे, यशोदा माई रे। अपने कान्हा को समझाए नीत को रे, अपने कान्हा को समझाए नीत को रे।
अलबेला मेरी मटकी को मार गयो बेला। भगवान से ये प्रार्थना करो कि है गोविंद, आपका देला मेरी मटकी को लग जाए। हाँ, ये शरीर रूपी मटकी है ना, इसको गोविंद का देला लग जाए, गोविंद की कंकरिया लग जाए। अगर जिसको गोविंद की कंकरिया लग जाएगी और ये मटकी अहंकार रूपी मटकी जिसकी फूट जाएगी, तो उसका जीवन आनंदमय ही आनंदमय हो जाएगा। जैसे मटकी फूटती है और दूध दही बिखर जाता है, ऐसे उसका यश पूरे संसार में फैलने लग जाएगा। बस भगवान की कंकरिया लग जानी चाहिए, भगवान का एक ढेला लग जाना चाहिए। गुरु महाराज के शब्द का ढेला भी इंसान के लग जाना चाहिए, और जिसको गुरु महाराज के शब्द का ढेला लग गया उसका जीवन धन्य हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आखिरकार मैया जब कन्हैया को डांटने लगी तो सभी गोपियों ने कहा कि रहने दो, हम इसको डांट खिलाने नहीं आए, हम तो इसकी अटखेलियां देखने के लिए आए, इसकी लीला देखने के लिए। उल्हाना तो बहाना है, उल्हाना तो बहाना है कन्हैया के दर्शन पाने का। सारी गोपियां गोविंद के चरणों में प्रणाम करती, बार बार बलैया लेकर के, बार बार बलैया लेती हुई धन्य धन्य कहती, यशोदा तेरे भाग धन्य है, त्रिलोकी का नाथ तेरे यहाँ पर लीला कर रहा है। और अपने कार्य में सब व्यस्त हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परमपिता परमात्मा धीरे धीरे समय, एक दिन ग्वालों ने कहा कि है गोविंद, तूने सबका माखन तो खिलाया, सबके हाथ का माखन तो खिलाया, पर यशोदा मैया का हाथ के माखन खाना चाहते हैं। अब यशोदा जी के हाथ के माखन अभी तक नहीं खाया था ग्वालों ने, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता न करो। समय आया, गोविंद सो रहे थे, सुबह सुबह का समय, मैया दही मिलो रही थी, तो उसकी आवाज से गोविंद की नींद खुली। जैसे नींद में जागे, भूख लगी बालक को, रुदन करने लगा, मां कुछ खाने को दो ना, भूख लगी है। अभी रुक जा, काम कर रही हूं। नहीं मां, मुझे भूख लगी है। जैसे ही गोविंद को खाने के लिए मक्खन निकालने लगी, लाने लगी, इतने में अंदर घर पे चूल्हे पे रखा हुआ दूध उबलने लगा। तो भगवान को खाना देना छोड़ दौड़ करके गई चूल्हे पर दूध संभालना। तो गोविंद को गुस्सा आ गया कि मौत से प्यारा दूध है, और जैसे मैया तो अंदर गई और अभी अभी जो ताजा ताजा मां ने मक्खन बनाया था, तो बड़ी मटकी उसके, अच्छा मटकी को काई पे रखते हो, पड़गो, पर उस समय वो पड़गे पे नहीं रखते थे, ऐसे ही रखे और गोल गोल पत्थर का टेका लगा दिया था। तो वो पत्थर भी कैसे हो गए थे, रोज टेका लगे, रोज दही माखन लगे, तो मक्खन भी शालिग्राम जी बन गए। हाँ, भगवान शालिग्राम। जैसे ही उसके ऊपर एक मटकी रखी, छोटी मटकी, तो जो ही उन्होंने उस मटकी को यूं खींचा, तो क्या हुआ कि नीचे का टेका भी, बड़ी मटकी का टेका निकल गया। तो वो तो खींच करके भाग गए, और वो बड़ी मटकी भी ऐसे। तो पूरा आंगना, आंगने में मैया जैसे बाहर आई, देखा पूरा आंगना, बड़ी मटकी थी ना। आज उनको पता लगा, मैया को बहुत क्रोध आ गया, बिगड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से तो 4 बजे की लग रही थी, हाथ दुखने आ गए ऐसे करते करते। हाँ, मक्खन ऐसे नहीं बनता, घी ऐसे निकलता है क्या? ऐसे निकलता है क्या घी? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घी ऐसे नहीं मिलता।
अभी का समय तो ऐसा है कि मोटर, कलयुग है ना, कला का युग, तो मशीन आ गई। पहले शादी में जब बेटियों की शादी होती थी तो क्या देते थे? अभी भी वो लाते तो हैं, अतरी छोटी सी वो लाते हैं ना शादी में, वो क्या बोलते हैं उसको, रवा, है ना, लाते हैं ना, रखते हैं अभी, पर अब तो इतना सा रह गया। पर पहले, अब तो क्या देते हैं, मशीन भी देते हैं ना शादी में, वो दहेज लाते हैं तो मशीन भी देते हैं। पहले वो दिया जाता था, मथानी दी जाती थी। पुराना समय तो बहुत अलग था साहब। जब शादी, वो मंडप बनाया जाता था ना, मंडप, देखो हरि बोल, आज दुख तकलीफ हमें क्यों आती है? रिश्तों में प्रेम नहीं रहा। पति पत्नी शादी जितने दिन रहेगी उतने दिन तो बड़ा प्रेम से रहेंगे, उसके बाद खटपट चालू हो जाती है। इसमें नहीं है, प्रेम नहीं है। क्यों? गलती किसकी है? हमारी गलती है। पहले मंडप होता था कितना सुंदर, वो लगाते थे ना, हरे बांस काट करके लाते थे, और वो आम के अपने, मेरे कभी काम पड़ा ही नहीं लाने का। अभी काम पड़ा था और लेट हो गया तो दूसरे ले आए, जामू वगैरह आदि के जो होते हैं, है ना, आम वगैरह लाए जाते हैं, हरियाली छाई जाती है। पर अब फिर वो घास फूस पिंडी वगैरह आदि लगाई जाती थी पहले, है ना, और अब क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया ना। तो अब मंडप कौन इतनी तैयारी करे, बस एक लाल कपड़ा बांध दिया, हो गया काम। कौन हरे बांस लाए, कौन क्या करे, डोरियां बांध करके और वो काम कर दिया। नहीं, अपने गांव की बात नहीं, आप शहरों में जाकर देखो, अब वो नहीं रहा, बहुत कम, और धीरे धीरे तो सारा काम बंद हो जाएगा। हाँ, विवाह जब होता है, हरि बोल, विवाह जब होता है ना, तो विवाह, अभी गांव की बात नहीं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, और अभी भी जो मॉडर्न हो गए, जो ज्यादा पैसे वाले हो उनकी बात मैं कर रहा हूं, वो क्या करते हैं, तोरण, पैसे वाले लोग तोरण लाते हैं ना, तो तोरण कहां से लाते हैं, भवानी मंडी से लाते हैं। और तोरण कौन सा होता है, बना बनाया, जिसके ऊपर गणपति होते ना, गणपति। याद रखना एक बात, गणपति का तोरण कभी भी नहीं लाना चाहिए, बहुत अशुभ है। आप गणेश जी को तलवार मरवा रहे हो, है ना, गणेश जी का तोरण बहुत अशुभ है। पर जमाना ऐसा है कि तोरण बनाने वाले को पता नहीं कि तोरण कौन है। हरि बोल, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, हरि बोल, जोर से बोल, हरि बोल, आवाज नहीं, हरि बोल। सब लोग बोलोगे तो ही कथा आगे बढ़ेगी। हरि बोल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। किसी को पता ही नहीं तोरण क्या है। पहले तोरण लकड़ी का बना होता था और उसके ऊपर चिड़ियाएं बनाई दी जाती थी, है ना। वो चिड़िया क्या है, तोते। तोरण एक राक्षस है। क्या है? हाँ, तोरण एक राक्षस है। वो क्या करता था, राक्षस तोते के रूप में वहां आकर के बैठ जाया करता था। हाँ, अभी हम कहते हैं ना, वो कटार भी हाथ में दिया रखो और उसके वो आलपीन भी रखो, फिर ज्यादा करे तो बेर भी, लावा लाड़ी के बेर भी बनवाते हैं ताकि कोई अपवित्र शक्ति उनको परेशान न कर सके। तो एक समझदार था, उसको पता लग गया गुरु महाराज की कृपा से, तो वो तलवार लेकर गया
तोरण में वो बैठ जाया करता था वहां ऊपर, और जैसे ही दूल्हा नीचे निकलता था वो उस दूल्हे के अंदर प्रवेश कर जाता था। तोरण, वो राक्षस, उसने हाथ में तलवार ले रखी थी, भाला। जैसे ही उसने देखा कि हाँ ये बैठा है, और उसने अंदर जाने से पहले उसको मारा और फिर घर के अंदर प्रवेश किया। तो आज भी तोरण की प्रथा है, वो वहां जितनी भी अला बला है उस अला बला को पहले वहां से हटाता है। दूल्हे राजा भगवान का रूप होता है ना, पहले उसको अला बला को हटाएगा फिर अंदर प्रवेश करेगा। और शादी होगी तो अब तो पहले चौरियां होती थी, चौरी की शादी, और अब आर्टिफिशियल चौरी। जो बारात में आई हो चौरी पकड़ के रखना, गिर नहीं जाए, गिर जाएगा तो अपशकुन, टूट जाएगा तो अपशकुन, खांडी हो जाएगी तो अपशकुन, है ना। और अब मंडप, वो टेंट वाले कंप्लीट, चार डंडे, और चार डंडे में स्टील के